दोस्तों लगभग 11 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड ब्रीफ एनालिसिस। जब यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम जिस दिन हुआ था उसी दिन शाम को मैंने ये वीडियो अपलोड की थी और इसमें मैंने आपसे प्रीलिम्स के कट ऑफ की बात की थी। मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस का असेसमेंट दिया था और मैंने आपको ये बोला था कि हो सकता है कि कट ऑफ 90 के नीचे भी चली जाए। हालांकि 90 नीचे जाने के चांसेस कम थे। मैंने ये भी बताया था लोग बच्चे मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ नंबर 90 के ऊपर आ जाए। और अब आप देख लो 92.51 यहाँ पे कट ऑफ गई है। कितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले 100, 105, 110, 95 तो चलो मैं कहूंगा फिर भी थोड़ी साइंटिफिक थी, थोड़ी लॉजिकल थी। तो बात ये अच्छा देखिए, मेंस की कट ऑफ की मैं बात नहीं करूंगा। मेंस की कट ऑफ का असेसमेंट बनता नहीं है। उसका रीजन ये है कि देखिए मेंस बहुत हद तक कंपैरेटिव है। आपके सामने क्वेश्चंस दे रखे हैं और आप क्वेश्चंस कैसे लिखते हो उसके बेसिस पे मार्किंग होती है। तो पेपर चेकर लीनियंट मार्किंग कर रहे हैं या पेपर चेकर हार्ड मार्किंग कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपकी मेंस के एग्जाम की मेरिट बैठती है। ओके, तो मेंस का कट ऑफ आप अभी एसेस नहीं कर सकते, लेकिन जब बात आती है यूपीएससी प्रीलिम्स की तो वहां तो क्वेश्चन सेट है ना, सबके उसी 200 नंबर में से मार्क्स आने हैं और 92.51 यहाँ पे कट ऑफ गया है। देखिए यूपीएससी का बिल्कुल सही सीन है। एक लिमिट से ज्यादा जब कट ऑफ ऊपर जाएगा वो लोगों को औकात पे ले आएंगे। और 92.51 मैंने 90 नंबर कट ऑफ बताई थी पिछले साल, उससे 2.51 नंबर। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाए। मेरा जो आपको व्यू पॉइंट रहता है, जो मेरा सजेशन रहता है आपके प्रति कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। जैसे कि मैं कहता हूं कि लगभग 85 क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट करो ही करो। हालांकि मेरे व्यू पॉइंट को आप मानो ऐसा जरूरी नहीं है। ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको लेवरेज मिलता है। पेपर आसान है तो भी और पेपर मुश्किल है तो भी। मैं बताता हूं क्यों। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि ये बातें बहुत सब्जेक्टिव है, हो सकता है मेरे हिसाब से सही है और बाकी के हिसाब से गलत हो। आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। यू आर द अल्टीमेट डिसीजन मेकर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लो 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो, बहुत मुश्किल था पिछले साल का पेपर, उसमें 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, लोगों के लिए 75-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मुश्किल हो रहा है। बट मान लो आपने चांस लिया 85 क्वेश्चनों पे और उस 85 क्वेश्चनों में से आपके पास पता है कितना लेवरेज है गलत करने का। मान लो उस 85 क्वेश्चनों में से अगर आप 30 सवाल गलत कर देते हो तो 55 आपके सही हुए, तो प्लस नंबर कितने हो जाएंगे 110। और 30 सवाल गलत के कितने निगेटिव हो जाएंगे 20 नंबर। तो आप कितने पे पहुंच गए 90 नंबर पे पहुंच गए। ठीक है, 90 नंबर पे पहुंच गए। कट ऑफ कितनी 92.51। आप क्लियर नहीं हुए, लेकिन इसको जस्ट एक ऊपर नीचे कर दो, 56 सही करो और 29 गलत कर दो, तो यहां पे आपके नंबर पहुंच जाएंगे प्लस 2.66। यानी अब आपके नंबर हो जाएंगे 92.66 या फिर 92.67। आप कट ऑफ क्रॉस कर गए। मतलब अगर आप 85 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हो तो उसमें 29 भी गलत होते हैं, 29 गलत बहुत ज्यादा होते हैं, तो भी आप यहां पे कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। मैं किसी भी हाल में आपसे ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ये आपको एसेस करना है कि आपको ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप इतने सारे मॉक टेस्ट दे रहे होगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं ज्यादा कम अटेम्प्ट करने हैं। बहुत सारे लोग, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप श्योर हो इस बात के ऊपर कि भाई मेरे 50 क्वेश्चंस बिल्कुल सही हैं या मेरे 55 क्वेश्चंस बिल्कुल सही हैं, तो उस केस में मैं तो आपसे कभी नहीं बोलूंगा कि आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो इफ यू आर श्योर ऑन 50 और 55 क्वेश्चंस। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का जो पेपर आया था ना, वो इतना टफ था ना कि शायद ही कोई ऐसा ब्रिलियंट आदमी होगा जिसको इस बात पे श्योरिटी होगी कि मेरे 50 सही है। जी हां, बहुत मुश्किल पेपर था। आप कभी इस बात पे श्योर हो ही नहीं सकते कि आपके 50-100% सही हो जाएंगे, क्योंकि आपको वहां पे लॉजिकल अटेम्प्ट लेने ही है, लॉजिकल रिस्क लेने ही है। नोबडी कैन नॉट बी श्योर कि भाई, नोबडी कैन बी श्योर कि 50 से 55 क्वेश्चन उसके कंफर्म सही होंगे। क्योंकि इतने मुश्किल पेपर में, यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 वाले इतने मुश्किल पेपर में, अगर किसी को यह कंफर्म है कि 50 सही है तो 50 करके छोड़ दो भाई। लेकिन आप कितना भी एक आंसर को सोचो कि ये सही होगा, उसमें कुछ ना कुछ आपका गलत निकल ही आएगा। दैट्स वाई मैं सजेस्ट करता हूं कि आप अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज्यादा रखो। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम रखो। ये आपको एसेस करना है। ओके, अब देखिए जब प्रीलिम्स होगा 10 अक्टूबर को, कितना मुश्किल पेपर है कितना आसान पेपर है तो उस दिन की एनालिसिस में हम लोग देखेंगे ही। बहरहाल, आप जब पेपर बैठने देने बैठोगे ना, उस समय पे पेपर देख के आपको हल्का हल्का आइडिया लगने लगेगा कि पेपर आसान है मुश्किल है। अगर पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल लगे तो घबराना मत, कट ऑफ नीचे जाने वाली। सोचिए 92.51, आपको केवल 47 क्वेश्चन नेट सही करने हैं और 47 क्वेश्चन नेट सही करना मुश्किल काम नहीं है। यह बात अपने दिमाग में क्लियर रखना जब वहां पेपर दे रहे हो। अगर पेपर बहुत मुश्किल लगे, घबराना मत। बस यही मेरा व्यू पॉइंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत जाना। चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और हो सके तो जॉइन बटन दबाओ। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।